मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है। मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली हैं। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। भराया लोक अंतर में नजर में प्रेम लाली है। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरोर्ब्रह्मा गुरोर्विष्णु गुरोर्देवो महेश्वरः गुरोर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धोश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देवो। समुपस्थित सभी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ संत भगवान, आत्मस्वरूप सभी संतजन भक्तजन, ये जो हमको जगत दिखाई पड़ रहा है, इस जगत का ही आधार लेकर के वेद भगवान ने परमात्मा को समझाया। इसका नाम ही होगा तटस्थ लक्षण। ये जितना नाम रूप वाला जगत दिख रहा है, ये सारा जगत जहाँ से उत्पन्न हुआ, जिससे ये स्थित है और जिसमें जाकर के सारा जगत समा जावेगा, वो परमात्मा है। तद ब्रह्म, उसी को हम ब्रह्म कहते हैं। और तद विजिज्ञासस्व, उसी की जिज्ञासा तुमको करनी चाहिए। उस ब्रह्म तत्व को जानने की इच्छा करनी चाहिए। कोई भी साधक जब उस ब्रह्म तत्व का बोध प्राप्त कर लेगा, तभी उसको मोक्ष की प्राप्ति होगी, परमानंद की प्राप्ति होगी। वो ब्रह्म का लक्षण क्या है? जिस ब्रह्म से जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय हुआ, वो ब्रह्म का क्या लक्षण है? तो कहा उस ब्रह्म का लक्षण है सच्चिदानंद। वो सच्चिदानंद है। तो जब ब्रह्म से सारा जगत उत्पन्न हुआ, स्थित है और उसी में लय होता है, तो वो आनंद स्वरूप है, सतचित आनंद। तो इस तरीके से समझ लो कि सारा का सारा जगत आनंद से उत्पन्न हुआ, आनंद से स्थित है और आनंद में ही जाकर के लय हो जाएगा। और वही आनंद स्वरूप आपका अपना स्वरूप है, वही ब्रह्म स्वरूप है।
अगर किसी ने ऐसा कह दिया कि नहीं, वो जो बनाने वाला है इस जगत को, दुनिया को जो बनाने वाला है, चलाने वाला है, वो इस दुनिया में समाया थोड़े है, वो किसी दिव्य लोक में बैठ करके और जगत को बनाता है, चलाता है। ब्रह्मा जी कहाँ कमल के फूल पर बैठे हैं, या कभी हमने सुन लिया कि भगवान वैकुंठ में रहते हैं, अमुक अमुक लोक में, और लगभग ये तमाम तरह की धारणाएं हैं। किसी ने कहा 7वें आसमान पर, किसी ने कहा सचखंड में, किसी की अपनी अपनी धारणा है कि बनाने वाला इस दुनिया में समा नहीं जाता, बल्कि बनाने वाला बनाई हुई चीज से हमेशा अलग रहता है, वो निमित्त कारण है। तो ईश्वर निमित्त कारण हो सकता है, वो निमित्त कारण हो सकता है, वो बनाने वाला होगा, लेकिन सब में बना करके समा नहीं जाता। जैसे हमने एक सुनार को देखा, उसने आभूषण बनाया, आभूषण से वो अलग है। कुम्हार ने घट को बनाया तो घट से कुम्हार अलग है। राजगीर ने घर को बनाया तो घर से राजगीर अलग है। बिल्कुल उसी प्रकार से वो बनाने वाला अलग होना चाहिए। लगभग ईसाई मत, मुसलमान मत, हमारे सनातन धर्म में भी कुछ शाखाएं ऐसी होंगी जो कहती हैं ईश्वर जो सृष्टि को बनाने वाला है, सृष्टि से बिल्कुल वो अलग होगा। तो अगर ऐसा कोई मान ले कि वो सृष्टि को बनाने वाला सृष्टि से अलग है, तो श्रुति भगवती ने जो घोषणा किया है कि सारा जगत उसी से चल रहा है और सारा जगत लीन होके उसी में ही समा जाएगा, ये चीज बाधित हो जाएगी, ये कट जाएगा। और श्रुति के विरोध की बात हमको बिल्कुल स्वीकार नहीं है, हमको बिल्कुल स्वीकार नहीं। एक पंक्ति तो लग जाएगी, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, जहां से जगत की उत्पत्ति हुई ये तो आप लगा लोगे कि ईश्वर ने बनाया, निमित्त कारण, लेकिन उसी से स्थित है और उसी में विलय होता है, ये बात किसी भी प्रकार से सिद्ध नहीं होगी। तो वह जो तत्व है बनाने वाला, वह उपादान कारण भी है, उपादान कारण भी है, क्योंकि हमको यही दिखाई पड़ता है कि प्रत्येक कार्य अपने उपादान कारण में जाकर के एक दिन लीन हो जाता है, उपादान कारण में ही स्थित रहता है। जैसे घड़े का उपादान कारण मिट्टी है, तो मिट्टी में ही स्थित है और घड़ा टूट के मिट्टी में ही जाकर के लय हो जाएगा। तो वह तत्व उपादान कारण भी है, बिल्कुल निमित्त कारण भी है और उपादान कारण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात ये होगी उपादान कारण वो है तो कैसे है, उपादान कारण कैसे है। हमने तो इस जगत में ऐसा भी समझा है कि सारा का सारा जगत छोटे छोटे अणुओं से मिलकर के बना है, छोटे छोटे अणु से मिलकर बना है, परमाणु से मिलकर के बना है। आप लोग कहते हो तिनका तिनका चुन के महल बनाया, हाँ, छोटी छोटी चीजों को 50 चीजों को मिला करके हमने बनाया, ऐसे ऐसे हमने पेड़ लगाए, ऐसे घर बनाया, ऐसे दीवार बनाई। हाँ? किसी ने कहा खून पसीना लगा के पेड़ लगाया, सींचा, खून पसीना लगा के मेहनत किया। हमने कहा तेरे खून पसीना की बात है जो किनारे कर, पैसा ना होवे तो खून पसीना कहाँ पेड़ लगाएगा खून पसीना से। पैसा था तो जमीन खरीदी, पैसा था तो जमीन खरीदी, तो जमीन खरीदने में लगा क्या पैसा, पेड़ खरीदने में लगा क्या पैसा, पानी चलाओगे तो पानी चलाने में जो बिजली का बिल लगेगा वो पैसा, पैसे से जमीन खरीदी, पैसे से पेड़ खरीदा, तो कहता है खून पसीना मेरा लगा, और पैसा लगाने वाले का कोई गिनती ही नहीं। अरे पैसा होगा तो एक दो ठो मैनेजर खड़ा कर देंगे, कॉन्ट्रैक्टर खड़ा कर देंगे, ठेकेदार खड़ा कर देंगे, वो दिन भर जो है आपका सुपरवाइजर बन करके काम करेगा। तो ये कलयुग अर्थ प्रधान युग है। अभी सवेरे हम देवी चैतन्य जी से बात कर रहे थे। तो पैसे से बनता है जी। तो उपादान कारण क्या है? आप कहते हो तिनका तिनका चुन के घर बनाया, तिनका तिनका चुन के घर बनाया, तो हमको तो जगत का उपादान कारण अणु अणु लगते हैं,
एक एक अणु, तो तमाम अणु मिलकर के एक चीज बन जाती है। जो चीज पहले नहीं थी वो नई चीज दिखाई पड़ने लगती है। हमारे पास धागा था और तमाम धागों को जोड़ दिया तो हमारे पास में वस्त्र नहीं था, वो वस्त्र अब हमको प्राप्त हो गया। ऐसे सारा जगत, ये नाम रूप वाला जगत जो पहले नहीं था, वो अणु अणु मिल करके और सबका सब बन गया, अणुवादी। हाँ, जब ऐसी बात कही तो बात ये होगी, अब उसी सूत्र को याद करके रखना। हाँ, उसी बात को श्रुति भगवती ने कहा, जैसे ये बात इनकी घट जाएगी कि अणु से सारा नाम रूप जगत पैदा हुआ, अणु अणु से सारा जगत स्थित है और सारा जगत नष्ट होकर के अणु में ही जाकर के समाये। ये तीनों पंक्ति बिल्कुल सही हो जाएगी। ये तीनों पंक्ति जो कहा ना, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, हाँ, जहां से जगत उत्पन्न हुआ, जिससे स्थित है और जिसमें लय, तो ये तीनों चीज इसमें घटित हो जाएगी आरंभवाद में। इसीलिए न्याय दर्शन वैशेषिक दर्शन को आस्तिक मानते हैं कि सारा जगत, नाम रूपात्मक जगत अणु से पैदा हुआ, अणु में स्थित है और अणु में ही जाकर के सब, अरे घड़ा टूट गया तो चूर चूर हो गया, बस इतना तो है। आप पीस दो तो हजारों लाखों चूरे चूरे हो गए, अणु में जाकर के लीन हो गया। बोले हाँ, आपकी यहां तक तो बात सही है, यहां तक सही है, लेकिन श्रुति भगवती ने कहा वो जो मूल चीज है जिससे उत्पन्न हुआ, स्थित है, जिसमें लय होगा, श्रुति जी ने कहा तद ब्रह्म, वो ब्रह्म है। ऐसा नहीं कहा कि अणु ब्रह्म है। अणु ब्रह्म है क्या कहा? हाँ? अच्छा, अणु सच्चिदानंद है क्या? तो जो श्रुति ने कहा कि तद ब्रह्म, उसको तुम ब्रह्म जानो, उस ब्रह्म की जिज्ञासा करो, और ब्रह्म का लक्षण किया सच्चिदानंद, सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्मा। तो आरंभवादी अगर आप अणु से मानते हो तो ये तीन लाइन तो घट जाएगी कि अणु से बना, अणु में स्थित है और अणु में जाके सब लय हो जाएगा। लेकिन अणु ही ब्रह्म है, ये बात तो स्वीकार ही नहीं है। अणु जड़ है, वो चेतन हो नहीं सकता, और श्रुति ने कहा कि वो सच्चिदानंद है। आपकी बात आरंभवादी लोग, जगत की बात आप कह लो, अभी परम ब्रह्म परमात्मा को तुमने ठीक से समझा नहीं। क्लियर हुआ? समझ में आ रहा है कि बात की नहीं? हाँ? उस सूत्र को पकड़ के रखना। तब अब दूसरे ने कहा परिणाम है, परिणाम है। ये सारा का सारा नाम रूप जो जगत है ये परिणाम हुआ, किससे? प्रकृति से। एक प्रकृति है, तीन गुण वाली है, तीन गुण वाली है। उसी प्रकृति से ये सांख्य दर्शन, उसी प्रकृति से ये सारा का सारा जगत उत्पन्न हुआ, उसी प्रकृति से सारा जगत चल रहा है, और उसी प्रकृति में जाके सारा जगत समा जाएगा। बात तो बिल्कुल जम गई, ये तीनों बातें तो जम गई। प्रकृति से उत्पन्न हुआ तो प्रकृति का परिणाम है, जैसे दूध से दही बन गया या जैसे स्वर्ण से आभूषण बन गया, ऐसे मूल प्रकृति है, मूल प्रकृति से सारा जगत उत्पन्न हो गया, उसी प्रकृति से चल रहा है और उसी प्रकृति में जाके लय हो जाएगा। बात तो बिल्कुल ठीक है, यहां तक तो सही है। लेकिन उन्होंने कहा ये प्रकृति ही सत्य है, वो प्रकृति को इसीलिए अनादि मानेंगे। प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्धि अनादि उभौ अपि, दोनों को अनादि मानते हैं। तो वो कहते हैं ये प्रकृति ही मूल है। हम कह रहे हैं श्रुति ने कहा जहां से जगत उत्पन्न हुआ तद ब्रह्म, उस बात को याद रखना, फिर वही बात। हाँ, तद ब्रह्म, श्रुति ने कहा जिससे जगत उत्पन्न हुआ, जिसमें स्थित है, जिसमें लय हो रहा है, वो कौन है? ब्रह्म है, प्रकृति नहीं कहा वहां पर। तो परिणामवाद के लोग चाहे जितनी बात करो, चाहे जितना करो, वो बात श्रुति सम्मत नहीं। अब देखो हम वेद कोई पकड़ के चल रहे हैं, श्रुति कोई पकड़ के चल रहे हैं, अनुमान उसी के अनुसार चल रहा है। तीसरी बात आई विवर्तवाद की। विवर्तवाद, विवर्तवाद कहते हैं, हम जो लोग श्लोक पढ़े थे सवेरे, विवर्तवाद वाला एक श्लोक एक बार फिर पढ़ लो। अवस्थान्तर भानम तु विवर्तो रज्जु सर्पवत्
निरंसेप्यस्त्यसौ व्योम्नि तलमालिन्य कल्पनात्। देखो, अवस्था अंतर्भानंतु, अवस्था अंतर माने जो अवस्था है, जो असली है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, वो ज्यों का त्यों है, ज्यों का त्यों है। उससे विपरीत, उसके अलावा कुछ दूसरा दिखाई पड़ने लगता है। भान माने दिखाई पड़ता है, होता नहीं, असल में बदल नहीं जाता। एक अवस्था से विपरीत कुछ दिखाई पड़ने लगता है, उसी का नाम है विवर्त। कैसे? जैसे रस्सी के ऊपर सर्प की हमको प्रतीति होने लगी। रस्सी सर्प बन नहीं गई है, रस्सी सर्प बनी नहीं है, रस्सी के ऊपर सर्प हमको प्रतीत हो रहा है। उसी प्रकार से यह सारा का सारा जगत उसी ब्रह्म पर प्रतीत हो रहा है, कल्पित है। असल में ये सारा जगत वास्तव में यह विद्यमान नहीं है, बल्कि भासमान है। बस इस बात को ध्यान रखना, सर्प विद्यमान नहीं है। अगर वास्तव में सर्प होता तो हमको मारने के लिए कर्म की जरूरत पड़ती, हम डंडा लेके मारते या उसको मंत्र पढ़ के भगाते, लेकिन वास्तव में सर्प है ही नहीं। वो सर्प केवल भासित हो रहा है, केवल दिखाई पड़ रहा है, तो विद्यमान नहीं है बल्कि दिख रहा है। उसी प्रकार से सारा जगत विद्यमान नहीं है, अपितु दिख रहा है, भासित हो रहा है। कैसे? कहा रस्सी का आकार प्रकार होता है, तो हम कह रहे हैं बिना आकार प्रकार वाले में भी कल्पना होती है। कैसे? जैसे आकाश में नीलिमा का, आकाश का कोई आकार प्रकार नहीं है, उसमें कोई अंश नहीं है, आकाश का कोई अवयव नहीं है, उसके बावजूद आकाश में हमको नीलिमा का भ्रम हो जाता है। तो पूर्ण आकाश में नीलिमा का भ्रम हो जाता है। ऐसे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा में हमको इस जगत का भ्रम हो जाता है। तो हम कह सकते हैं, मान लो, ऐस तो मान लो कि उसी परब्रह्म परमात्मा से सारा जगत उत्पन्न हुआ, उसी में स्थित है और उसी में जाके लय हो जाता है। वह परब्रह्म परमात्मा का सारा जगत विवर्त है, परिणाम नहीं है, आरंभ नहीं है। इसीलिए जब हम लोग मिट्टी और घट का दृष्टांत देते हैं तो एक बात को कोई समझाने के लिए देते हैं, वह परम सत्य नहीं है, अंतिम सत्य मत समझ लेना। वो एक बात कोई समझाना चाह रहे हैं, उस सिद्धांत को समझाने के लिए हमने एक दृष्टांत दिया। अब ये तीनों वाद आ गए, आरंभवाद, परिणामवाद और विवर्तवाद के द्वारा ये संगति लग जाएगी कि उस आत्मा से, उस परब्रह्म परमात्मा से सारा जगत उत्पन्न हुआ, उसी से स्थित है, उसी में जाकर के सब लय हो जाए। वो ब्रह्म है, वो ब्रह्म है। जो कल्पित है इसको किनारे कर दो, वो ब्रह्म है, उसको जानो और मुक्त हो जाओ। अगला श्लोक पढ़ते हैं। अच्छा, ये जो कल्पना हुई, कल्पना कैसी हुई? विवर्त सर्प की कल्पना किया, तो कल्पना कैसे किया? कल्पना करने के लिए भी एक शक्ति तो चाहिए, जैसे आधार चाहिए। कल्पना के लिए, कल्पना करने के लिए एक आधार चाहिए, अधिष्ठान चाहिए। जैसे रस्सी, कल्पना करने के लिए शक्ति चाहिए, हमारा मन है, जगा हुआ है, तो हमने कल्पना किया। तो कल्पना के लिए भी शक्ति चाहिए, तो कैसी हुई उसको कहते हैं, देखो, ततो निरंस आनंदे विवर्तो जगतिष्यताम् माया शक्ति कल्पिका स्यात् ऐन्द्रजालिक शक्तिवत्। ततो निरंश,
अभियान तो इसलिए तथा माने इसके उपरांत समझो। अब हमने आपको इतना समझा दिया तो अब आगे की बात समझो। निरंश माने उसमें कोई अंश नहीं है, अलग अलग भाग नहीं है, उसमें कोई अवयव अंग नहीं है। जैसे हमारे हाथ पांव है ऐसे उसमें हाथ पांव नहीं है, ना अवयव है ना अंश है, वह पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। पूर्ण हम कहते हैं जिसमें तीनों भेद ना हो, सजाति स्वगत और विजाति, सजाति विजाति और स्वगत, त्रिभेद रहित जो तत्व है वो पूर्ण है। पूर्ण हम उसको कहते हैं जो देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न हो, वो हो पूर्ण। वह पूर्ण ब्रह्म है, निरंश है, उसी को हम कह रहे हैं सच्चिदानंद। उस सच्चिदानंद देखो ततो निरंश आनंदे, उसमें कोई अंश नहीं है, अवयव नहीं है और वो आनंद स्वरूप है, वो आनंद स्वरूप है। उसी ब्रह्म पर, उसी आनंद स्वरूप ब्रह्म पर ये जगत विवर्तो इष्यताम, जगत की कल्पना हुई। जैसे आकाश में नीलिमा की, उसी प्रकार से उस आनंद स्वरूप ब्रह्म पर ये जगत की कल्पना हो गई। कितना आसान है समझना। हो आप ब्रह्म और समझते हो मनुष्य, आप हो आत्मा और समझते हो पुरुष और स्त्री, आप हो आनंद स्वरूप और समझते हो हाय हाय मैं मर गया, हाय हाय मैं बड़ा दुखी, कोई बचाओ। हाँ, भगवान भाष्यकार एक जगह पर लिखते हैं ऊर्ध्व मूलम मधा शाखम के भाष्य पर, ऊर्ध्व मूलो अवाक शाखा ये सो अश्वत्थ, हा हा मुंच मुंच पढ़ा होगा कठोपनिषद में। तो क्या आप दुखी समझ रहे हो? आप हो आनंद स्वरूप, भूल गए अपनी असलियत को, भूल गए वास्तविकता को, भूल गए। घर में खजाना गड़ा हो, खजाना गड़ा है और भूल गया आदमी, पता नहीं तो कटोरा लेके भीख मांगता है। क्या हूं? भिखारी हूं, कोई दे दो 2 टाइम का भोजन। खजाना गड़ा है, पता ही नहीं होगा कहीं पर। आप हो आनंद स्वरूप, आप हो परब्रह्म परमात्मा स्वरूप, लेकिन बस बाहर की तरफ हमारी दौड़ हुई और वो दौड़ हमको दुख देती है, बाह्य जगत की तरफ दौड़ दुख देती है। क्यों आप कल्पना कर लेते हो? क्यों? कहा देखो, माया शक्ति कल्पिका स्यात्। ये कल्पना करने वाली कौन सी शक्ति है? आकाश में नीलिमा की कल्पना कैसे किया? रस्सी पर सर्प की कल्पना कैसे हुई? तो हम कह रहे अपने मन ने, मेरे मन ने मान लिया, मेरे मन ने कल्पना कर लिया। उसी प्रकार से सारे जगत की जो कल्पना हुई, उस कल्पना करने की एक शक्ति है, उसी का नाम है माया। लो, माया शक्ति कल्पिका, माया शक्ति कल्पिका, ये सारे जगत की कल्पना करने वाली एक शक्ति होनी चाहिए, कल्पना करने की एक शक्ति होनी चाहिए। कौन सी शक्ति है? उसका नाम हमने दिया माया। माया कह लो। अरे हमारे गांव में एक जादूगर आता था, वो जादूगर वो डमरू मरू बजा के गांव के लोगों को इकट्ठा करता था, हम बच्चे लोग। हाँ, अरे गुड़िया लेके आता था, कपड़े की गुड़िया होती थी, कपड़े की गुड़िया लेके आता था। फिर उस गुड़िया को एक छड़ी होती थी बड़ी, उस गुड़िया को मारता था, पैसे दे पैसे दे, तो गुड़िया से खन से निकलता। हाँ, पैसा गिरता था, हमने देखा बचपन में पैसा, और रुपया ढेर सारा गिरता, इतना हो जाता रुपया नीचे। अब क्या कहना इसके। उसके बाद जब वो मांगने लगता तो हमने बोल दिया था, हमसे चिढ़ गया था वो जादूगर, हमने बोल दिया तो उसे गुड़िया से मांग लेना, हम लोग उसे क्या मांग रहा है। वो सब जादू का पैसा है, वो जादू के पैसे से आप कोई सामान खरीद नहीं सकते हो, वो आपका काम नहीं आवेगा। तो उसके पास एक मायावी शक्ति है, समझना, मायावी शक्ति है उसके पास, हमारे पास वो शक्ति नहीं है। भाई ऐसे भी तो पढ़ा हुआ है, और राक्षसों के पास एक मायावी शक्ति होती थी, रूप बदल लेते थे, देखते देखते पूतना देखते देखते रूप बदल लेती। कौन सा रूप बन गई? सुंदर बन गई। हाँ, वो एक महिषासुर है, देखते देखते रूप बदल लेता है। कैसे? कभी घोड़ा बन के, कभी भैंसा बन के आ जाता है। आप बन पाओगे ऐसा?
देखते देखते रूप बदल लेता है। एक उसके पास शक्ति है। ऐसे ही अब उसकी शक्ति को हम कह रहे हैं मायावी शक्ति। जिसने जादू दिखाया उसकी शक्ति को हम कह रहे हैं जादू की शक्ति, जादू का खेल। ऐसे ही बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से, बिल्कुल इसी तरीके से ऐन्द्रजालिक शक्तिवत एक ऐसी सत्ता है, उसके पास एक जादू की शक्ति है जिससे सारा जगत बना देता है। आप देखो, वो जादू की शक्ति का नाम है कौन? माया। शक्ति है जो जादू बनाने की, दिखाने की शक्ति है, उस शक्ति का नाम है माया। ऐन्द्रजालिक माने इंद्रजाल, इंद्रजाल वाले माने वही जादू जो है नहीं और दिखाई पड़े, उसी का नाम है ऐन्द्रजालिक। तो वो जैसे मायावी के पास एक शक्ति है, उसने दिखा दिया, देखो ये शक्ति है। ऐसे उनके पास, अब इसको सीधा कह रहे हैं, अभी तत्वबोध में याद होगा, माया का क्या कहा? ब्रह्माश्रया, माया के लिए ब्रह्माश्रया माया त्रिगुणात्मिका ब्रह्माश्रया माया अस्ति। भूल गए, तत्वबोध में भी पढ़ा होगा। हाँ, क्या था सूत्र? हाँ, माया के लिए था जब सृष्टि की उत्पत्ति की प्रक्रिया पढ़ाना शुरू किए थे। अथ चतुर्विंश तत्वोत्पत्ति प्रकारम वक्ष्यामः। आगे ब्रह्माश्रया, हाँ तो तुरंत वहां ध्यान जाना चाहिए ना उसी पर। देखो हाँ, ब्रह्माश्रया किस पर आश्रित है? वो ब्रह्माश्रया मानी ब्रह्म, ये तत्वबोध की परिभाषा है, आगे तक काम आएगा, याद रखो तुम लोग। ब्रह्माश्रया सत्व रजस तमो गुणात्मिका माया अस्ति है। किसकी शक्ति है वो? शक्ति किसकी? ब्रह्म की। शक्ति अलग नहीं होती जी, हाँ, शक्ति अलग नहीं होती, शक्ति किसी न किसी के आश्रय पर होती है। अब यहां पर इतना समझ लो, एक माया शक्ति है, उसी माया शक्ति के कारण ये जगत रूपी विवर्त दिखाई पड़ रहा है। किस पर? उसी सच्चिदानंद ब्रह्म, सच्चिदानंद ब्रह्म रूपी अधिष्ठान पर जगत रूपी विवर्त क्यों कल्पित हो गया? क्योंकि बीच में आ गई एक माया शक्ति। ये माया कहाँ है? ब्रह्म की शक्ति। माया कहाँ है? अगर श्लोक पढ़ो। हाँ, शक्ति शक्तात् पृथंग नास्ति तद्वद्दृष्टेन चाभिदा प्रतिबंधस्य दृष्टत्वात् शक्त्यभावे तु कस्य सः। बहुत थोड़ा सा सूक्ष्म विषय है, सूक्ष्म बुद्धि आप करोगे तो समझ में आएगा। भाई जितनी सूक्ष्म बुद्धि होगी उतने सूक्ष्म चीज, सूक्ष्म सिद्धांत पकड़ में आवेगा। सब चीज जो है साधारण नहीं होता। शक्ति ही पहला शब्द देखना, श्लोक जिसके पास है, शक्ति ही शक्तात् पृथंग नास्ति। शक्ति जो शक्तिमान है, उसका जो स्वामी है, उससे शक्ति कभी अलग नहीं होती। तद्वत् दृष्टेर, ऐसे हमको दिखाई पड़ता है, ऐसे हमको दिखाई पड़ता है। शक्ति किसी न किसी के आश्रय पर होती है, शक्ति किसी न किसी के आधार पर होती है। आप किसी में अगर कोई सामर्थ्य है तो हमको बिजली दिखा दो बिना किसी आधार के। हाँ, पहले बिजली पानी में रही होगी, वो पानी के वेग से उन्होंने बिजली बनाया होगा, टरबाइन लगा करके। उसके बाद वो कहीं ट्रांसफार्मर में आया होगा, कहीं और आया होगा। उसके बाद तार के माध्यम से वो बिजली तार बिजली है क्या? ट्रांसफार्मर बिजली है क्या? ट्रांसफार्मर बिजली है, तार बिजली है, बल्ब बिजली है। हाँ, हाँ, तो बिजली जो है उसको अलग करके दिखाओ हमको तार से।
वो तार के माध्यम से चलती है, वो बल्ब के माध्यम से प्रकाशित होती है, वो ट्रांसफार्मर के माध्यम से कम और ज्यादा उसका वोल्टेज आप घटाते और बढ़ाते हैं। वो कहीं ना कहीं स्टोर होता है। आपकी बिजली अलग से नहीं हो सकती, अलग से विद्युत नहीं दिखाई पड़ती, अलग से बिजली अलग निकाल के रख दो ऐसा संभव है नहीं। वो विद्युत होगी तो किसी न किसी के आश्रय पर होगी। अच्छा ऐसे समझो, आपकी कल्पना शक्ति आपसे अलग है क्या? जो आप कल्पना कर लेते हो, ये आदमी रात में 10 बजे आया है, दरवाजा खटखटाया और हमने खिड़की से देख कर लिया, ये आदमी रात के 10 बजे दरवाजा खटखटा रहा है, चोर होगा, चोर होगा। दरवाजा खोलना ठीक इस समय नहीं है, बड़ा सावधान रहना पड़ता है ना। उसके बाद फिर उसने फोन किया। अब फोन किया, आपने फोन उठाया, तब उसने कहा कि आपके अमुक अमुक रिश्तेदारी में दुर्घटना हो गई, सूचना देने आया हूं। अब आपकी जो कल्पना में था कि ये आदमी चोर होगा, वो क्या हो गया? आपने दरवाजा खोला, उससे मिले, बैठे, बात किए, उसको विदा कर दिया। वो जो आपने 4 मिनट तक आपने कल्पना में उसको चोर समझा था, चोर बुद्धि आपकी, वो कल्पना शक्ति ने, वो कल्पना की शक्ति आपसे अलग है क्या? कहां कल्पना किया था? अपने मन में। किससे कल्पना किया था? अपने मन की ही शक्ति से हमने कल्पना कर लिया था कि अमुक मित्र है और अमुक हमारा शत्रु है। कल्पना की शक्ति आपसे अलग नहीं हो सकती, आपके साथ ही वो है, आप ही के पास है। और आप कल अलग से मैं चाहूं कि अरे आप अपने विचार की शक्ति, आपके भीतर जो मंत्र याद है उसकी शक्ति, हाँ, मंत्र के याद करने की शक्ति अलग से दिखाओ हमको। हाँ, क्या हुआ? अलग है? जो मंत्र आपको याद है वो अलग है शक्ति, जिस शक्ति से आपने मंत्र याद किया? बोले नहीं, उसी को करें शक्ति सत्ता प्रथंग नास्ति, दृष्टि ये दिखाई पड़ता है। हाँ एक बात है, हमेशा ये शक्ति जुड़ी भी नहीं रहती, बड़ा अजीब सा है। अग्नि की शक्ति हमेशा जुड़ी भी नहीं रहती। क्यों नहीं जुड़ी रहती? प्रतिबंध से दृष्टत्व, कई बार इसका प्रतिबंध दिखाई पड़ता है। आपके मन में जो शक्ति है कल्पना की, वो कभी कभी बाधित हो जाती है, प्रतिबंध आ जाता है। कैसे? आपको दवाई सूंघा दिया, बेहोश हो गए, अब कल्पना करो आप तो हो। हाँ, दवाई सूंघा दिया, अब कल्पना करो आप कि मित्र है कि शत्रु है। बोले आपका प्रतिबंध आ गया आपकी कल्पना शक्ति में। आपको मंत्र याद है, बिल्कुल याद है, मंत्र याद करने की शक्ति है, वो आपके साथ है, लेकिन अब प्रतिबंध आ गया, आप गहरी निद्रा में चले गए। अब सुनाओ मंत्र। और मान लो कोई मंत्र पढ़ने वाला भी, कोई वेद का मंत्र पढ़ने वाला भी, और हमारे सीतापुर में 1-2 हैं, सीतापुर में 1-2 हैं, हम जानते हैं, वो मंत्र भी पढ़ते हैं और शाम को 1 बोतल लगा भी लेते हैं। हाँ, अब पुरोहित भी हैं और शाम को थोड़ा 1 बोतल पी भी लिए, और साइकिल से चले आ रहे थे और लुढ़क गए कहीं सड़क पर। उनको लोग उठाए, लोग उठा के उनके घर पहुंचाए। हाँ, लाल कपड़े में हैं, महात्मा जी हैं, ये महात्मा जी, ऐसे सारे महात्मा होते हैं। हमारे वहां पर ऐसे सारे महात्मा होते हैं। अब हम अपने आश्रम में जब अपने महात्मा लोग जो भी आ जाते हैं लाल कपड़े वाले, उनको सबको रखते हैं। जब हमारे साथ रहते हैं तो वहां के लोग जो है, वहां के लोग, वहां का जो खाना बनाने वाला है वो भी कहता है, सारे महात्मा ऐसे होते, स्वामी जी सबको पता नहीं क्यों बुला लेते। अभी तो आपने 6-7 देखा, गीता जयंती पर 30-40 होते हैं। और वही इस बार भी एक दिन हुआ, आप लोगों को चाय मिली, वो महात्माओं को चाय नहीं दिया था उसने, हमारे भंडारी ने चाय नहीं बनाई थी। हाँ नहीं, आप लोगों को चाय मिल गई, हमको मिल गई। हाँ है ना, ऐसे था ना, याद है ना अमृत को। हाँ, और किसी को चाय नहीं दिया था। तो एक महात्मा के हमारे दरवाजे पे आ गए, शिकायत किया उन्होंने, स्वामी जी चाय नहीं मिली। हमने कहा चाय तो बन गई, सबको तो मिल गई। बोले हमको नहीं मिली, हमको उन्होंने कह दिया था चाय की जरूरत नहीं है।
तो ओ महाराज फिर हमने जो है ओम और हनुमान वगैरह को जब थोड़ा सा जो है, तुम भी तो थे राघवानंद जी वहाँ पे, जब डांट पड़ी तो फिर सबके लिए बनाया चाय, फिर उसके बाद चाय बनने लगी। अब हमारा भाव है, लेकिन वो जो वहीं का रहने वाला है उसने देखा था ना कि ये आदमी सड़क पर पड़ा हुआ था, तो जैसे ये लाल कपड़ा वाला सड़क पर पड़ा था, इसे सारे लाल कपड़े वाले पड़े होते हैं, तो इनको काहे के लिए करें। तो अब आपके भीतर मंत्र के याद करने की शक्ति है, लेकिन आपने अब थोड़ा सा नशे में, आप नशे का प्रभाव पड़ गया, अब मंत्र याद सुनाओ आप। तो आपके भीतर वो शक्ति है, बिल्कुल है, आपसे अलग नहीं है, लेकिन हमेशा वो मंत्र की शक्ति आपके साथ बनी रहे ऐसा भी दिखाई नहीं पड़ता। प्रतिबंधस्य दृष्टत्वात्, इस श्लोक पर ध्यान देखना तो समझ में आए। शक्ति सक्तात् पृथक नास्ति, शक्ति शक्तिमान से अलग नहीं होती। तद्वत् दृष्टि, ये दिखाई पड़ता है हमेशा, लेकिन नाचा अविदा, हमेशा एक नहीं रहती, कभी भूल जाता है, कभी शक्ति जो है शांत हो जाती। पर क्यों? प्रतिबंधस, वही मैंने नशे का दृष्टांत दिया, शराब पे लिया या सुंघा दिया कुछ, प्रतिबंध आ गया तो अब वो कल्पना की शक्ति गायब, गायब। शक्ति अभावे तु कस्य साहा, अब शक्ति अभावी, ये जो कल्पना की शक्ति है या जो कह लो माया शक्ति है, ये अलग अगर है तो ये किसका प्रतिबंध माना जावे, किस प्रतिबंध के कारण ये ऐसा होता है, थोड़ा विचार करना। अब हमने आपको दृष्टांत दिया, हमारे पास कल्पना की शक्ति है, जादूगर के पास जादू दिखाने की शक्ति है, बिल्कुल वैसी वो जो एक परमेश्वर है, परमात्मा सच्चिदानंद ब्रह्म, उनके पास एक शक्ति है जिसका नाम है माया। वो माया शक्ति उनसे एक है कि अलग है? एक है, एक है। तो अगर शक्ति उनसे एक है तो हमेशा सृष्टि का सृजन होते रहना चाहिए, प्रलय में भी होते रहना चाहिए, उनकी निद्रा में भी होता रहना चाहिए, ये तो दिखाई नहीं पड़ता। वो शक्ति परमात्मा से एक है कि अलग, इस पर इतना विचार है, इतना विचार है कि आप सोचते ही रह जाओ। हाँ, सोचते रह जाओ। बड़े बड़े शास्त्र हैं, माया से परमात्मा भिन्न है कि अभिन्न? अच्छा, हाँ, अभिन्न है। क्या है? अच्छा, आपकी वाणी, हाँ, एक शब्द, एक बात पूछूं, जरा सरल भाषा में बोल रहा हूं, सरल भाषा में। पहले किसी वस्तु का निर्माण हुआ कि पहले शब्द का? हाँ, वस्तु को हम लोग एक शब्द प्रयोग करते अर्थ। हाँ, पहले किसी वस्तु की बनावट हुई, उसको बनाया गया, पहले वस्तु बनी कि पहले शब्द? हाँ, नहीं समझ आ रहा। पहले घट बना कि घट शब्द बना? पहले रसगुल्ला बना कि रसगुल्ला शब्द बना? हाँ, हाँ, बनाने से पहले कल्पना कैसे हो गई? देखो, हाँ, कैसे पहले इडली बनी थी, सबसे पहले कभी इडली पहले बनी थी कि इडली शब्द बना था? हम पूरा का पूरा, आप पूरी जिंदगी को डोल ले आओ इसमें। हाँ, पहले कुर्सी बनी थी, एक कुर्सी अर्थ है, पहले कुर्सी बनी कि कुर्सी शब्द बना? क्या कहोगे? एक श्लोक है, एक श्लोक है, जगता पितरौ वंदे पार्वती, ठीक है, याद आया ना? ये नीचे की पंक्ति है, ऊपर की पंक्ति कौन बोलेगा? जगता पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरो, ऊपर की पंक्ति वागर्थाम्यु, तुरंत क्यों नहीं याद आता? हाँ, वागर्थाम्यु संपृक्तो, वाक अर्थम इव शब्द लगाया है। वाक माने वाणी, अर्थम माने शब्द,
वो वस्तु। अर्थम वाक अर्थम, वाणी माने शब्द, वाक माने शब्द, अर्थम इव संपृक्तो। शब्द और अर्थ के जैसे मान लो जुड़ा हुआ है, शब्द और अर्थ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। आपने कहा पानी तो तुरंत ध्यान आ गया, आपने कहा गिलास तो तुरंत गिलास ध्यान आ गया, आपने कहा लोटा तो लोटा ध्यान में आ गया। तो शब्द और अर्थ इव संपृक्तो। अच्छा, फिर अगला शब्द है वागर्थ प्रतिपत्ति। क्या चीज? हम कभी वाणी का प्रयोग करते हैं शब्द का, उससे अर्थ की प्रतिपत्ति होती है, और कभी अर्थ को देख करके शब्द की प्रतिपत्ति होती है। आपके भीतर ज्ञान होता है, जो इस रहस्य को समझ ले वही पार्वती परमेश्वर को समझ लेगा। जगता पितरो वंदे पार्वती, वो पार्वती परमेश्वर से एक है कि अलग? बोले जैसे शब्द और अर्थ दोनों, वो बहुत बहुत प्रिय श्लोक है, हमारे यहाँ का बहुत मूल श्लोक माना जाता है, याद होना चाहिए सबको। वागर्थाम्यु संपृक्तो वागर्थ प्रतिपत्तये जगता पितरो वंदे पार्वती परमे, ये मूल श्लोक माने जाते हैं, याद रखना है। इसी को गोस्वामी जी ने लिखा, गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न। अब देखो, चश्मा ये पहले बना कि चश्मा शब्द बना? 2.5 अक्षर का, चा आधा सा और मां। चश्मा पहले बना कि चश्मा शब्द बना? हमने कहा कि जब चश्मा एक ऐसा आकार बन गया तो इस आकार का व्यवहार करने के लिए व्यावर्तक के रूप में एक नाम दिया गया, अलग, सबसे अलग। ये माइक नहीं है, मेज नहीं है, किताब नहीं है, तो सबसे अलग करने के लिए इसका एक नाम दे दिया हमने, ये चश्मा। नाम होता है अन्य का व्यावर्तक। अब ऐसे कठिन कठिन समझो, पंचदशी में हम कठिन ही बोलेंगे। तो अब ये वस्तु अगर बन गई, पहले ये वस्तु बन गई, उसके बाद इसका हमने नाम रख दिया चश्मा, ठीक है? ऐसे सारे जगत का, सारे जगत का, ठीक है? लेकिन जिसने इसको बनाया उसके मन में पहले आया होगा ना, वो शब्द पहले आया होगा ना। कुम्हार के मन में पहले आता है कि मैं घड़ा बनाऊं। आप लोगों की रसोई में जब जाते हो तो पहले दाल बन जाती है, तब कहती हो कि दाल बना, कि पहले मन में आ गया कि दाल बनाऊं, दाल बनाऊं? पहले सोचता है तब बनाता। तो शब्द पहले आया ना, उसके बाद जगत की उत्पत्ति हुई ना। अरे महाराज, ये संत लोग इतना सोचे हैं कि जितना आदमी सोच भी नहीं सकता। हाँ, हाँ, जितना विचार किया है। पहले वस्तु बना कि पहले उसका शब्द बना, संज्ञा उसकी बनी? हाँ, ये दोनों में एक तरीके से ना भेद है ना अभेद है। हम ठीक से नहीं कह सकते गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न ना भिन्न। ऐसे वो परमेश्वर और उनकी शक्ति माया, वो दोनों के बीच में हम नहीं कह सकते कि वो दोनों कब एक होते हैं और कब एक हैं या अलग हैं, हमको नहीं पता। कहियत भिन्न, नहीं समझ में आया? अब ऐसे समझ लो कि कल्पना शक्ति मेरे पास जो है वो है भी, अब हमसे हमेशा नहीं जुड़ी रहती। हमेशा अगर जुड़ी रहती तो हम सो ही नहीं सकते, कल्पना ही करते रहते। जो सो ना सके हमेशा कल्पना करने लगे, समझ लेना पागल है, दवाई खाना पड़ेगा बेचारे को। अब वो ऐसे अगर आपके मन में हमेशा कल्पना चलती, कल्पना शक्ति मुझसे एक है, लेकिन हमेशा कल्पना होती रही तो आप सो नहीं पाओगे, आप पगला जाओगे। तब हमारी कल्पना की शक्ति कभी काम करती है और कभी काम वो नहीं करती। तो हम कह सकते हैं मेरी कल्पना की शक्ति हमसे एक है, लेकिन हमेशा मेरे साथ एक नहीं रहती। अच्छा, सही सही बताना, बिल्कुल सही। अब बिल्कुल सीधे आप पर मैं चोट कर रहा हूं। सारा सुख दुख मन को होता है ना, सुख दुख जितना कुछ है किसमें है? मन में। अभी उपनिषद का मंत्र याद कराया था, काम संकल्पः, कौन बोल सकता है? काम संकल्प विचिकित्सा श्रद्धा अश्रद्धा धृति अधृति सब मन ही है, ठीक है? सब कुछ मन में है। धर्मा धर्मो सुखम दुखम मानसानि नते, सब मन में है, ठीक है? मन आपसे
एक है कि आपसे अलग है? बस एक सीधा सा प्रश्न, मन आपसे अलग है कि मन आपसे हमेशा जुड़ा रहता है? हाँ? अगर हमेशा जुड़ा रहता तो हमेशा सुखी दुखी रहते ना। 4 घंटा निद्रा में कहां सुखी दुखी होते हो? मन में कहाँ लीन है? मन हमेशा आपसे जुड़ा रहता है, तो मन में जितनी वृत्तियां आती हैं वो वृत्तियां आपके साथ हमेशा जुड़ी रहेंगी। फिर तो आप वृत्ति शून्य अवस्था में जाओगे नहीं, तो सो ही नहीं सकते हो। फिर तो आप कभी मूर्छा में चले गए, कोमा में चले गए। जिस समय आपको उस दवाई सुंघा दिया ओटी में, ऑपरेशन थिएटर में, हाँ, आप 3 घंटे तक बेहोश हो गए, आपके शरीर को चीरा फाड़ा जा रहा है, उस समय मन है कि नहीं है? मन का संबंध हट गया। मतलब मन है वहां पे, वृत्ति का होना ही मन है। हमको नहीं पता। जाओ अगला श्लोक पढ़ लो बस। जैसे आप मन के बारे में नहीं कह सकते हो कि हमेशा हमसे जुड़ा रहता है कि अलग है कि, अरे भैया, अगर हमारे कुर्ता के जैसे मन होता तो इस कुर्ता को कभी उतार के खूंटी पे टांग देते, है ना। ऐसे मन अगर हमसे जुड़ा है लेकिन अलग होता तो मन को उठा के रख देते, जा वहीं पर कामना, संकल्प, श्रद्धा सब जाओ, हम बिल्कुल अलग हैं। ऐसा भी नहीं लगता। क्या हुआ, कुछ बोलना है तुमको लग रहा है? कहा तो हमेशा जुड़ी भी तो नहीं रहती। हमेशा जुड़ी रहती तो मन क्या है? वृत्तियों के प्रवाह का नाम मन है। संकल्प विकल्पात्मक मना, तो वृत्तियों का प्रवाह हमेशा चलता रहता है। जब वृत्ति प्रवाह हमेशा चलता रहता तो हम तो पागल हो जाते, विक्षिप्त हो जाते। असल में मन हमसे एक है या मन हमसे अलग है, इसको हम ठीक ठीक कहे नहीं। गिरा अर्थ जल बीच सम, कहियत भिन्न ना भिन्न। ठीक है, अब विचार करते जाना खूब। आज आप क्या पढ़ा रहे हैं? तो आज आप कुछ ज्यादा कर रहे हैं, बता कर रहे हैं। इतनी छोटी सी बुद्धि लेके उस माया को समझने जा रहे हैं। जब हमसे कोई राजनीति की बात करता है ना, अभी माहौली में कोई राजनीति की बात करने लगे, दिल्ली की, हाँ, नेता की, हमने कहा भैया हमारी बुद्धि राजनीति के बारे में इतना जानती है, और अमित शाह हो में या गडकरी हो में या जो है नड्डा हो में या मोदी जी हो में, उनका सारा जीवन राजनीति में खप गया है। तो जितना राजनीति का ज्ञान उनका है उसका 1.1% भी हिस्सा हमको ज्ञान राजनीति का नहीं है। हम अपनी इतनी सी समझ से उनके बारे में कोई निर्णय हम कैसे कर सकते हैं? समझे कि नहीं आप? चलो, आप अपनी बुद्धि से मेरी बुद्धि की था ले सकते हो? चलो, समझ गए आप? गुरु करो जान के, पानी पियो, जान गए गुरु जी को? जान गए पूरा का पूरा गुरु जी को? जान गए आप लोग? जान गए तो फिर घर जाओ, फिर और कहा जाना तो तुम्हें हो जाए, फिर क्या करना है? जब आप इतनी सी बुद्धि से हमको नहीं ठीक ठीक समझ सकते, तो आप अपनी इस छोटी सी बुद्धि से उस समष्टि माया को ठीक ठीक कैसे समझोगे? इसीलिए कंफ्यूज हो जाओ, वही सही है। जो जानते हो सब गलत है। क्यों? क्योंकि सब माया शक्ति है। हाँ, ये इतना समझो, इतना समझ में आया कि नहीं? अब ये सब विद्वानों के लिए, सबके लिए कह रहा हूं, ये सारी दुनिया को बनाने चलाने वाली एक माया है। माया है, वो माया एक शक्ति है, और माया शक्ति परमात्मा से आश्रय पर रहती है। हम ये नहीं कह सकते कि भगवान की माया हमेशा भगवान से जुड़ी रहती है या कभी कभी जुड़ती है, ये हम नहीं कह सकते। अरे कभी भगवान ने कहा अपनी योग माया को, जा ऐसा काम कर दे, अपनी योग माया को कहा देवकी का 7वां गर्भ निकाल के वहां रख दे,
माया शक्ति वहां से चली गई और उस समय भगवान, जब माया शक्ति काम करने गई तब भगवान उस माया को भेज दिए ना, जाओ ये काम करके आओ, तुम्हारा नाम कुंदा चंडिका वैष्णवी होगा। तो उस समय भगवान माया को भेज दिया, माया की शक्ति है जाके काम कर रही। तो माया शक्ति भगवान से एक है, ये भी ठीक ठीक हम नहीं कह सकते, भगवान से अलग है ये भी ठीक ठीक नहीं कह सकते, लेकिन शक्ति है। आगे शक्ति आगे वही आएगा, आ रहा है स्वामी जी। अब एक बात समझो, एक बड़ा विचित्र शब्द है, इसको ऐसा समझो ना, कई बार कोई चीज आप लोग ना समझ आओ तो हमारी बात मान लो, यही तो है ना, बड़ों की बात मान लो, हम इसी को कहते हैं श्रद्धा। छोटा बच्चा है, माँ की बात मान लेवे कि दीपक मत छूना नहीं जल जाएगा। अगर माँ की बात छोटे बच्चे ने मान ली तो दीपक नहीं छुएगा, जलने से वो बच जाएगा, यही तो ना, और नहीं मानेगा तो जलेगा। तो कभी कभी आप हमारी बात मान लो। तो शास्त्रों में इस बात को कहा है कि अनेक अनेक ऋषियों ने ध्यान करके माया को देखा है। कहां पर? श्वेता सतर उपनिषद देखो, नहीं एक श्लोक रह गया क्या? हाँ, 12वां श्लोक ना, शक्ति कार्यानुमेयत्वात् अकार्ये प्रतिबंधनम् ज्वलतो अग्निर्दाहे स्यात् मंत्रादि प्रतिबंधता देवात्म शक्ति स्वगुणैः निगूढ़ा मुनयो विदन् परास्य शक्तिर्विविधा क्रिया ज्ञान बलात्मिका। इस श्लोक को समझो, ये माया का प्रसंग चल रहा है, माया को समझने के लिए प्रयास कर रहे हो तो क्या? शक्ति कार्य अनुमेयत्वात्, शक्ति, शक्ति माने शक्ति को, जो शक्ति है, जो शक्ति है उस शक्ति के कार्य से उसका अनुमान हम करते हैं। शक्ति कार्य अनुमेयत्वात्। हाँ, अरे ऐसे बल्ब जल रहा है तो आपने अनुमान क्या किया? बिजली है, यही ना। अब बल्ब प्रकाश देना बंद कर दिया तब क्या कहा आपने? बिजली चली गई। तो आपने बिजली को ना आते देखा था ना जाते देखा था। किसने देखा था आते जाते हुए? हाँ? उस बिजली के कार्य को देखा था। क्या फ्रिज चलना बंद हो गया तो हमने कहा बिजली चली गई, एसी चलना बंद हो गया तो हमने कहा बिजली चली गई, और ओ बल्ब जलने लगा, पंखा चलने लगा तो आपने कहा कि बिजली आ गई। तो उस कार्य को देख करके उस शक्ति का आपने किया अनुमान। शक्ति कार्य अनुमेयत्व, देखो बिल्कुल स्पष्ट है, बिल्कुल। तो ये सारा का सारा जगत जितना है, ये सारा जगत कार्य है। देखो जैसे बिजली का, ये सारी सृष्टि कार्य है, नाम रूप वाला पैदा हुआ है, घर बना, आकाश बना, वायु बनी, जल बना, पृथ्वी बनी, अग्नि बना, सब कार्य है। तो इसका कोई न कोई कारण होना चाहिए। जैसे बल्ब प्रकाशित हो रहा है, पंखा हवा दे रहा है, तो एक शक्ति है जिससे काम कर रहा है। ऐसे सारे जगत को चलाने वाली, उत्पन्न करने वाली एक शक्ति है, उसका हम करते हैं अनुमान। माया को किसी ने देखा नहीं अभी तक, आज तक नहीं देखा है। माया का कार्य है वो विश्व मोहिनी, वो नगर है जो नारद को भटका दिया। हाँ? माया को थोड़े देखा नारद जी ने, माया कहां देखा? उस माया से नगर बन गया, एक राजकुमारी बन गई, स्वयंवर हो रहा है, तो कार्य दिखाई पड़ रहा है ना, माया कहां दिखाई पड़ रही है? समझ में नहीं आ रहा? हाँ, माया से हिरण दिखाई पड़ रहा है, माया कहां दिखी? सोने का हिरण दिखाई पड़ रहा है, माया कहां दिखी? उसका अनुमान कर रहे हैं आप।
वही कहना चाह रहे हैं आगे। हाँ, आप अनुमान कर रहे हो, असल में समस्त शक्ति के कार्य के द्वारा उसका, अरे ऐसे समझो, चलो मैं जिंदा हूं, आप सिद्ध करो। जिंदा हूं, मैं जिंदा हूं, सिद्ध करके दिखाओ। वैसे अगर सरकार किसी को कागज में मार डाले ना, तो उसको अपना जीवित रहने के लिए सालों साल अभी एक अखबार में छपा था कि 5-6 साल उसने जो है लिए आइडिया। हाँ हाँ, वो पिक्चर बनी, अभी एक अखबार में छपा था, अभी ताजी खबर है। हाँ, क्यों लिए घूम रहा है अपना आईडी भैया खतौनी में, जिंदा हूं, मैं जिंदा हूं। बोले तू मर गया कागज में मर गया, बच्चों ने तुम्हारा जो है सबका सब ले लिया है। तो मैं जिंदा हूं, आप सिद्ध करके दिखाओ, जीवनी शक्ति दिखाओ आप। हाँ, क्या दिखाओगे? सांस चल रही कि नहीं महाराज आपकी? हाँ, नाड़ी चल रही है, यही ना? आंख की पलक गिर रही है, आप बोल रहे हो, आप भोजन कर रहे हो, तो क्या है? वो हमारे जिंदा रहने के सब क्या है? अलग अलग कार्य हैं। हाँ, आंख की पलक गिर रही तो आपने कहा अभी अभी जान है, यही कह रहे हो ना? श्वास चल रही तो आप कह रहे हो अभी जान है, अभी जान है। हाँ, क्या कह रहे थे आजकल? हाँ, आजकल कह रहे हैं इनका ऑक्सीजन लेवल कितना चला गया, इनका ऑक्सीजन लेवल कितना हो गया, 90 से 60 हो गया, 60 हो गया, 60 है नहीं 80 पर अस्पताल ले जाते थे शायद जो। हाँ, हाँ, 25-30 हो गया, 20 हो गया तो महाराज सब है ना। क्या हो गया? बोले जीवनी शक्ति हमारी कैसी है, हमको दिखाई नहीं पड़ती, जीवनी शक्ति के लक्षण दिखाई पड़ते हैं। लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि। क्या? आंख खुल रही है तो इनके द्वारा मैं जिंदा हूं, इसका मैं करता हूं अनुमान। श्लोक का अर्थ, श्लोक का समझ, शक्ते हरे प्रत्येक शक्ति का उसके कार्य के द्वारा अनुमेयत्वाद अनुमान हम करते हैं। अच्छा, शक्ति हो गए और कार्य उसका ना दिखाई पड़े, आश्चर्य है। शक्ति हो गए, अकार्य प्रतिबंधनम, शक्ति है और उसका कार्य न दिखाई पड़े तो कोई न कोई प्रतिबंध तो हो। समझना, मैं जिंदा हूं, आंख भी है और आंख से दिखाई नहीं पड़ रहा है, मतलब डॉक्टर के पास जाओ, आई स्पेशलिस्ट के पास जाओ, दिखाएगा मोतियाबिंद आ गया है। कोई न कोई आंख में समस्या, यही ना? शक्ति है, शक्ति है और कार्य उसका ठीक ठीक ना हो गए तो बीच में कोई ना कोई फिर प्रतिबंध होगा। ठीक है ना? समझ आ रहा है ना? हाँ हाँ, बल्ब, हमारा पुराना जो बल्ब होता था ना, वो फ्यूज हो जाता था तो उसको हम हिला हिला के, उसमें एक फिलामेंट होता था तो लटका रहता, लटक जाता था, तो उसको ऐसे हिलाते थे, कभी कभी वो हिलते हिलते जुड़ जाता था, हमेशा नहीं, कभी जुड़ जाता था तो बड़ा खुश होते थे फिर 4-6 दिन वो चल जाता था, है ना? 2-4 दिन चल जाता था, बड़े खुश होते थे क्योंकि उस जमाने में 10 रुपया का बल्ब आता था। बच गए तो क्या हुआ? तो ऐसे अब किसी का जो है वो फिलामेंट अंदर का जो है फ्यूज हुआ, अंदर से बंद हो गई सांस, डॉक्टर ने उठा के पटका, धक्का मारा, हाँ, सांस दी, हो महाराज गिर गए। हाँ, कुछ क्षण के लिए कहते हैं हार्ट बीट बंद हो गई, हार्ट बीट बंद हो गई। और फिर हमारी भगत का, और फिर उनको जो है जो भी करते हैं बचाने के लिए, लाइफ सेविंग के लिए, वो सब किया उन्होंने, धक्का मारा होगा, सांस दिया होगा, झटका दिया होगा, और कहते हैं 1-2 मिनट में जो है वो रिकवर कर गए। कैसे बच गए? तो अब शक्ति है, देखो शक्ति है और वो शक्ति का कार्य ठीक ठीक दिखाई ना पड़े, जैसे बिजली है और बल्ब भी है लेकिन बल्ब रोशनी नहीं दे रहा है तो आप देखोगे कहीं ना कहीं कोई इसमें शॉर्ट सर्किट हुआ है, प्रतिबंध है, वो दिखाई नहीं पड़ रहा है। अब हमने ये नया वाला दृष्टांत दिया, ये शास्त्र में क्या दृष्टांत दिया देखो, ज्वलतो अग्नि अदाहे, कई बार आग जल रही हो और फिर भी उसमें तिनका डालो तो जले ना, आग जल रही है और उसमें तिनका डालो, हाथ डालो तो जले ना, तो इसका मतलब वहां कोई प्रतिबंध है। कैसे प्रतिबंध है स्यात? अब हम आपको गांव का दृष्टांत दें तो समझना। गांव में न्योता होता था,
शादी विवाह वाला, तो हम बच्चे लोग सारे मोहल्ले भर का दरी चादर और बर्तन ढूंढ के लाते थे। कोई होगा बचपन वाला तो नहीं, सबको नहीं पता होगा। अनिल सिंह को जरूर पता होगा, इनके गांव में जरूर होता रहा होगा। वो जौनपुरिया खटिया आती थी, दरी सबके यहाँ से मांग के लाया जाता, दरी पर नाम लिखा जाता था, किसके यहाँ की दरी है तो नाम लिखा जाता था, छोटा छोटा सा पहचान, फिर बाद में भेजा जाता। कढ़ाई आया जाती मांग करके, सब रिश्तेदार गांव के लोग ही मिलके खाना बनाया करते थे। तो बड़ी सी भट्ठी बनती थी, वहाँ गांव की सारी महिलाएं मिलके रोटी बेलती थी, हम बच्चे लोग उनको पूड़ी लेकर के जाते थे। वहाँ दो बड़े लोग बैठे रहते थे, वो कढ़ाई में डाला करते थे, पूड़ी छाना करते थे, क्या मजा होता था। अब कुछ करना नहीं, टिप टाप बन के जाओ, कैटरर्स करेगा सब, है ना, पैसा फेंक तमाशा दे। अब उस जमाने में अब कढ़ाई बिल्कुल भट्ठी जल रही है, कढ़ाई रखी है, उसमें घी तेल भी डाला हुआ है, पूड़ी भी डाली जा रही है, सब ठीक है, पूड़ी तैयार नहीं हो रही है, पक नहीं रही। तो गांव में कहते थे किसी ने जो है कढ़ाई बांध दी है। नहीं समझे बे लोग, ना समझो तो मैं क्या करूं, टोना कर दिया है। हाँ, 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 कढ़ाई बांध दिया है। और महाराज फिर गांव में कोई ना कोई विशेषज्ञ होता है, उसका ओझा सोखा, वो बुलाया जाता था। वो कहता था पहले हमको गांजा पिलाओ। वो कहता था हमारे देवता, हमारा मंत्र थोड़ा घुसा है, जब तक कुछ लेता नहीं काम नहीं करता। तमाकू खिला दो, तमाकू ही खिला दो, कुछ ना कुछ उसको दिया जाता, वो पता नहीं क्या मंत्र पढ़ता और ऐसे करता, और जब करता तो उसमें से पूड़ी फटाफट छन करके तैयार होकर निकलने लगती। अब ऐसे समझो ना, तो किससे बांध दिया वहां पर? मंत्र से। देखो इस लोग देखना, ज्वलतो अग्नि अदाहे, अगर अग्नि प्रज्वलित है और फिर भी एक तिनका को जला नहीं पा रही, तो इसका मतलब मंत्रादि प्रतिबंधता, वहां किसी ने मंत्र आदि से उसको बांध दिया है। इसलिए ना, तो ऐसे ही अब समझना, कहना क्या चाह रहे हैं आप समझो, ये जो सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा है, उसकी शक्ति है आनंद, सच्चित आनंद उसका स्वरूप है। सारा जगत ये दिखाई पड़ रहा है, हम भी पैदा हुए हैं, आनंद दिखाई नहीं पड़ रहा है। हमने कहा पूड़ी में कढ़ाई भी है, तेल भी है, सब कुछ है, लेकिन पूड़ी नहीं निकल रही। तो ये सारा का सारा सृष्टि ब्रह्ममय है, हम भी ब्रह्ममय हैं, फिर भी हमको परमात्मा का आनंद अनुभव में नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि वहां पर एक प्रतिबंध आ गया है, वो बांध दिया है। कौन सा? वो माया रूपी शक्ति ने आपको बांध दिया है, घुमा दिया है। इसलिए उस परमात्मा के होने पर भी, वो परमात्मा सर्वव्यापक है, सच्चिदानंद ब्रह्म, सारे जगत का वही उपादान कारण है, उसके बावजूद उसकी शक्ति का अनुभव हमको हो नहीं पा रहा। दो श्लोक और पढ़ेंगे। देवात्म शक्ति स्वगुणैः निगूढ़ा मुनयो विदन् परास्य शक्तिर्विविधा क्रिया ज्ञान बलात्मिका इति देववचा प्राह वसिष्ठश्च तथा ब्रवीत् सर्वशक्ति परं ब्रह्म नित्यमापूर्णमद्वयम्। ये श्वेताशतर उपनिषद का एक तरीके से मंत्र का अनुवाद है। देवात्म शक्ति, उस देवता की पराशक्ति को, परमात्मा की शक्ति को। कौन? स्वगुणै निगूढ़ाम, जो अपने ही गुणों से छुपी हुई है। निगूढ़ा माने छुपा होना, अपने ही गुणों से छुपी हुई है। उस परमात्मा की शक्ति को ऋषियों ने देखा। जो तपस्या करते हैं, साधना करते हैं, वो अनुभव करते हैं।
आप लोग घर के संसार के प्रपंच में पड़े रहो, उसका अनुभव करना चाहो तो नहीं होगा। जिनके पास टीका होगी देख लेना, श्वेतासत्र उपनिषद का थोड़ा सा कोट किया होगा। ते ध्यान योगानुगता अपश्यन देवात्म शक्तिम स्वगुणैर निगूढ़ाम। वो कई ऋषि लोग थे, उन ऋषियों ने ध्यान किया। जब ध्यान किया तो उसने परमात्मा की उस परा एक शक्ति को, देवात्म शक्ति, उस परमेश्वर की ही शक्ति को, माया शक्ति को, जो अपने ही स्वगुणई निगुणम, ये पूरा का पूरा उसी मंत्र का है। देवात्म शक्तिम स्वगुणई निगुणम, ये पूरा मंत्र ही है। उस शक्ति जो अपनी शक्ति से छुपी हुई है, उसको देखा, उसको देखा। कैसे है? फिर देखो नीचे का श्लोक, श्वेतासत्र का 6ठे अध्याय का 8वां मंत्र मिल जाएगा। परास्य शक्ति विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बला क्रिया च। बिल्कुल इसी का अनुवाद किया। परास्य शक्ति, उस माया की 3 शक्ति है, त्रिविधा विविधा। कौन कौन सी? क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति और बलात्मिका। वही समझ लो, कई बार इसको पढ़ा होगा। वो उसकी 2 शक्ति है, क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति, यही उसकी शक्ति है। इति वेद वचा, वेद वचा माने श्वेतासत्र उपनिषद में वेद में ऐसा बताया गया है। और इसी बात को गुरुदेव वशिष्ठ जी ने अपने प्रिय शिष्य राम जी को भी इसी बात को बताया था। क्या? सर्वशक्ति परब्रह्म, या परब्रह्म परमात्मा की एक अचिंत्य शक्ति है, उसी का नाम माया है। परमात्मा है निमित्त कारण और माया है उपादान कारण। क्योंकि परमात्मा से माया अलग है नहीं, इसलिए परमात्मा ही हो गए अभिन्न निमित्त उपादान कारण। सारे जगत के निमित्त कारण भी वही और उपादान कारण भी वही। इसी बात को, माया को समझाने के लिए वशिष्ठ ऋषि ने योग वशिष्ठ में 14 श्लोकों में उपदेश किया है। उसको हम तुमको सुनाते हैं। और आगे योग वशिष्ठ के कुछ श्लोक हैं, उनको ज्यों कहते हो यहां पर उद्धृत किया जा रहा है। आगे से 14 श्लोक, 14 में से 27वें श्लोक तक के योग वशिष्ठ के श्लोक हैं, तो हम लोग कल से पढ़ेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है। मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली हैं। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। भराया लोक अंतर में, नजर में प्रेम लाली है। फिल्मों की तर्ज पर मैं कुछ लिखता नहीं, गुरुदेव को पसंद भी नहीं है, शास्त्रीय आधार पर लिखाते हैं, लेकिन आज मैं कुछ प्रयास करता हूं। मेरे गुरुवर शिव त्रिपुरारी, जिनकी महिमा भारी नजर में छा गए हैं, के दिल में समा गए हैं। हो मेरे गुरुवर शिव त्रिपुरारी, जिनकी महिमा भारी नजर में छा गए हैं, के दिल में समा गए हैं। ओ मेरे प्यारे गुरुवर, जीवन बना था संग्राम रे। ओ मेरे प्यारे गुरुवर, जीवन बना था संग्राम रे।
खिलती हुई सुबह भी लगती थी जैसे कोई शाम रे। भूल गए दुख दर्द बीमारी, मिट गई चिंता सारी, शरण तेरे आ गए हैं, प्रेम रस पा गए हैं। हो मेरे गुरुवर शिव त्रिपुरारी, जिनकी महिमा भारी नजर में छा गए हैं, के दिल में समा गए हैं। आया जो दर पे तेरे, पाया परम की सौगात रे। आया जो दर पे तेरे, पाया परम की सौगात रे। हो गया उजाला मन में, बीती वो काली काली रात रे। जहां भी जाएं तुमको पाएं, नित्य आनंद मनाए, शरण तेरे आ गए हैं, प्रेम रस पा गए हैं। गुरुवर की करुणा कृपा, मिट गए सब दुख द्वंद। धन्य धन्य तुम धन्य हो, मेरे सद्गुरु अभया। परम पूज्य आनंद कंद सद्गुरुदेव भगवान के द्वारा संस्थापित आर्ष विद्या गुरुकुलम का भी एक लघु परिचय आपको प्राप्त हुआ। आइए अब अपने सद्गुरुदेव भगवान की ही अमृतमयी वाणी में आर्ष विद्या गुरुकुलम की एक झलक देखते हैं। पूज्य गुरुदेव की कृपा से और परमपिता भगवान की कृपा से मन के भीतर एक भाव पैदा हुआ कि समस्त जीवों का हित हो, साधना के मार्ग पर सभी लोग अपने आगे बढ़ें। जो जीवन का परम प्रयोजन है, आत्यंतिक सुख की प्राप्ति और पूरी तरह से जीवन में से दुख की निवृत्ति, इसी उद्देश्य को लेकर के यह श्री शौनक आर्ष विद्या प्रन्यास नाम का एक संस्था गठित की गई सन 2002 में, जिसके अंतर्गत ये आश्रम का निर्माण 2002 से शुरू हुआ। साधना के इसमें 3 स्वरूप होते हैं। कर्म के मार्ग में साधना हो, इसके लिए यज्ञशाला का निर्माण किया गया। हमारा मन भगवान के साथ में जुड़े, भाव के साथ में भक्ति करें, इसके लिए दक्षिणामूर्तेश्वर भगवान शिव की स्थापना की गई। और मनुष्य के जीवन में बहुत सारी समस्याएं उसके अज्ञान से आती हैं, भ्रम से आती हैं। तो हमारी बुद्धि भी ठीक हो, समझदार हो, विचारवान हो, इसके लिए सत्संग हाल का निर्माण हुआ, जिसमें लगातार सुबह और शाम दोनों समय श्रीमद् भगवद गीता, उपनिषद, वेद और सभी पुराणों का आधार लेकर के सत्संग किया जाता है, जिसके माध्यम से जीवों का प्रगति हो, विकास हो। आश्रम की विधा में एक गौशाला का भी निर्माण किया गया वर्तमान में, जिसमें लगभग 35 छोटी बड़ी गौवें हैं। जब तक कोई भी व्यक्ति भारतीय संस्कृति में संस्कृत विद्या को, संस्कृत भाषा को नहीं समझेगा, तब तक शास्त्र में और वेद में प्रवेश नहीं होगा। इसलिए बच्चों से ही यह संस्कार आगे बढ़े, इसके लिए संस्कृत पाठशाला बनाई गई, जिसमें संस्कृत विद्या का ज्ञान प्रदान किया जाता है। और इन्हीं बच्चों में से कोई न कोई आगे बढ़ कर के ब्रह्म विद्या को प्राप्त करता है, करेगा, जिसका जीवन परम कल्याणकारी होएगा, उसके अपने लिए भी और समाज के हित लिए भी। जीवन का मूल सूत्र यही है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।